संघर्ष, बेटी का दिल छू जाने वाली कहानी, सच्ची कहानी। समझ नहीं आता है कहाँ से शुरू करूँ मेरी संघर्ष की कहानी। यह संघर्ष लड़की होने के नाते किया गया, खासकर पढ़ाई के लिए। इसलिए मैं शेयर करना चाहती हूँ ताकि और लोगों इससे प्रेरित हो सके। मेरा जन्म यूपी के छोटे से गांव में एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां बेटों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। बेटी से जब से होश संभाला, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए समझौते किए। बेटे की हर फरमाइश पूरी हो जाती, जब कि मेरी नहीं। समझौता से तारीफ ज़रूर मिलती थी। समझौते बढ़ते गए, तारीफ़ें मिलती गई और मेरी भावनाएं घुटती रही। मैं शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, पर मेरे रास्ते में बहुत रुकावटें आई। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की ठानी। उस समय मैं 10वीं कक्षा में थी। पहले कहते थे 12वीं करा देंगे, पर मेरी शादी 15 साल की नाबालिग उम्र में ही हो गई। मेरे पति भी शुरू में पढ़ाई करवाना चाहते थे, पर सास के आगे उनकी एक न चली। फिर मैं मायके आ गई। मेरे साथ की लड़कियां 12वीं के फॉर्म भर रही थी, तो मैंने भी पापा से लड़कर फॉर्म भर दिया। पढ़ाई में होशियार होने के कारण कम समय में तैयारी कर ली, लेकिन परीक्षा से 4 दिन पहले मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। पापा कहने लगे, रहने दे, परीक्षा को 3 दिन निर्जला उपवास करने के बाद पापा माने, तब कहीं परीक्षा दे पाई। अच्छे नंबर से पास हो गई। 1 साल बाद ससुराल वापस आई। मैं आगे बीए करना चाहती थी, प्राइवेट पेपर के फॉर्म भरना चाहती थी, पर पति ने मना कर दिया। सास ने बहुत डांटा, पर पति के एक दोस्त ने मुझे फॉर्म ला कर दिया। उस समय मैं गर्भवती थी, तो काम के साथ साथ पढ़ती भी थी। कभी दाल सब्जी में कमी होती तो डांट पड़ती थी। सास से वैसे भी पढ़ने का समय कम लगता था, इसलिए मैंने तब पढ़ना शुरू किया जब सब सो जाते थे। परीक्षा से ठीक 20 दिन पहले मेरा पहला बेटा का जन्म हुआ। ऐसी हालात में परीक्षा दी मैंने और अच्छे मार्क्स आए। इस तरह से एमए भी पास कर ली। सास के अत्याचार भी इसी बीच चलते रहे। मैं भी अबला नारी सब सहती रही। फिर 3 साल बाद मेरा दूसरा बेटा हुआ। वह भी मुझे अपने मायके में ही करवाना पड़ा, क्योंकि सास का अत्याचार करती थी। फिर मेरी जिंदगी में वे मनहूस दिन आया जो भगवान किसी को ना दिखाए। उस दिन मेरे पति मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गए। उनकी मौत भी एक अनसुलझी पहेली है। उनकी लाश खेत में मिली, ना तो पोस्टमार्टम होने दिया। पुलिस ने भी मिल गई थी अपराधियों से। जो भी हुआ, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मेरे ससुराल वाले मुझे रखना चाहते थे, पर मेरे पापा बोले, जो लोग पति सामने सम्मान नहीं देते, वे अब क्या खाक कर देंगे। वे मुझे अपने साथ ले आए। बोले, बेटी नहीं, मैं बेटा बनकर रखूँगा। तब से मैं उनके साथ ही रह रही हूँ। पापा नौकरी के लिए मना करते रहे। मैंने जिद करके छोटी सी नौकरी ढूंढ ली। धीरे धीरे आज मैं अच्छी पोस्ट पर हूँ, जहाँ अपने बच्चों और स्वाभिमान के साथ पाल सकती हूँ। अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। और हमारी पढ़ाई सभी के लिए
करनी चाहिए। इसके बिना जीवन अधूरा है। अगर मैंने पढ़ाई के लिए संघर्ष नहीं किया होता तो मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।